राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वरा, गुरु पार ब्रह्म स्वामी, गुरुदेव महेश्वरा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु त्वमेव विद्या धर्मण त्वमेव, त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार, गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। कहाँ से सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सब संत, आप प्रगटे इस जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो, दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 20 जून 2020 वार शनिवार। आज हमारा जो अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से और श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से जो दैनिक सत्संग है उसकी हम आज शुरुआत करते हैं। और जो है अपना भी जन्म सफल करते हैं और आप भी अपना जो है जन्म सफल कर लीजिए। तो उसमें जो है जितनी टाइम प्रभु का सिमरन कर लें उतना अच्छा है। ये पूरन परमात्मा पापों के खात्मा, विश्व बने धर्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। हे पूरन परमात्मा पापों का होवे खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, क्योंकि हम सब हैं तेरी आत्मा। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं। अभी तो मेरे सतगुर प्यारे संत रूप धर आए हैं। राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं। अभी तो मेरे सतगुर प्यारे संत रूप धर आए। अब अनंत सिंह जो है आपको पहले अमृत वचन सुनाएगा, फिर हमारा जो अमृत वचन विशेष चलेंगे, उसके बाद आपको आज अच्छे अच्छे जो हैं सत्संग सुनाएंगे। तो अनंत सिंह शुरू करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अमृत वचन। मन का ये स्वभाव है कि स्थिर नहीं रह सकता। इसे स्थिर करने के दो साधन हैं। अभ्यास। सेवा द्वारा जब मन निर्मल हो जाएगा तो यह स्वतः ही भजन अभ्यास में लगने लगेगा। ईर्ष्या की बीमारी वाले जीटीबी और कैंसर के रोगियों से भी कई गुना अधिक भयानक है। इसलिए किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, कभी भक्ति मार्ग में दुख सहना पड़े तो उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना चाहिए। उसमें ही भलाई निहित है और यही कहना चाहिए कि जो श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा व मौज है वह मुझे स्वीकार है। बहुधा लोग श्री सद्गुरुदेव के वचन सुनकर वाह वाह करते रहते हैं और प्रसन्नता के झूमते भी रहते हैं, लेकिन अमली कार्यवाही कुछ भी नहीं करते। इससे कोई कार्य सिद्ध नहीं होता।
सेवक होकर दुख से भयभीत होवे तो या दुख को सुख ना समझे तो सेवक। गुरु दरबार में रहने वालों को आपस में प्रेम देखकर श्री सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। आप भी प्रेम से रहिए। यदि आपको कोई कठिनाई सहन करनी पड़े तो प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लीजिए। ऋषियों मुनियों ने प्रभु प्रसन्नता के लिए कितने कष्ट सहन किए थे। सेवक के मार्ग में चाहे कितने ही कठिनाइयां व बाधाएं उपस्थित हो जाएं, परंतु वह दूसरे जन्म के लिए ना छोड़कर इसी जन्म में ही प्रेम व सहनशीलता से श्री गुरु चरणों में पहुंचकर सच्चा आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। कभी कोई व्यक्ति आपसे अपशब्द बोले या सद्व्यवहार ना करे तो उसका उपाय करो, ना कि बदले की भावना रखो। यह मत सोचो कि मैं बड़ा हूं और वह छोटा है, इसने ऐसा क्यों कहा, अर्थात मान बढ़ाई को दिल में से भूलिए। आप यही समझे कि श्री गुरु महाराज जी मुझे उसके माध्यम से सिखा रहे हैं। यदि आप कहें सब मेरी आज्ञा में चलें और मुझे प्रसन्न रखने के लिए सब कुछ करें तो यह सब माया है। यदि आपका कहीं अनादर होता है तो आपको यह सोचना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे माया से बचाने के लिए और हउमे की मैल धोने के लिए यह सब कृपा की है। अगर आप स्वयं को बड़ा समझोगे तो आत्मोन्नति नहीं कर सकोगे। यदि किसी ने आपको दुख दिया हो या दुर्व्यवहार किया हो तो इन सब बातों को भूल जाइए, स्वप्न में भी इन्हें याद ना करिए। स्वयं दुख सहन कर दूसरों को सुख देना इसी में सच्ची बड़ाई, भक्ति एवं शूरवीरता है और यही हमारा धर्म व फर्ज है। जब क्रोध आए तो यह सोचना चाहिए कि जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूँ उसमें भी तो प्रभु का आसन है, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए मेरा क्रोध करना अनुचित है। इस प्रकार क्रोध का दमन कर देना चाहिए। जिस प्रकार श्री सद्गुरु के दर्शन करते समय उनके प्रति दिल में प्रेम होता है, वैसे ही उनके प्यारों को मिलते समय भी दिल में प्रेम होना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। निशेष अमृत वचन। यदि तुम में नम्रता व प्रेम भाव नहीं है तो थोथी ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। सदगुरु की सेवा से प्रेम अग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो संसारी असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर नछावर कर दे। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं। धन पदार्थ पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं। मृत्यु को ना भूलो, नाम का सिमरन करके श्वासों को सार्थक करो। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख का भोक्ता बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अल्प सुख के कारण नहीं करता उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। मनमति पर चलने वाला व्यक्ति सद्गुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। इंद्रियां रसों में आसक्त मनुष्य सद्गुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और लघु परिवार वाला हो, परंतु सद्गुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उसे उस व्यक्ति से अधिक प्रभावशाली एवं श्रेष्ठ समझो जो बड़े परिवार वाला, अत्यधिक पढ़ा लिखा है किंतु गुरु की सेवा से हीन है। कम पढ़ा लिखा हो मगर गुरु महाराज जी की अपनी सेवा करे, भगवान का नाम जपे, वो पढ़ा लिखा जो है समझो कि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सच्ची बात है। जिस विद्वान ने अपनी बुद्धि को इंद्रियों के भोगों में खो दिया है उसे मूढ़ तुल्य समझना चाहिए, और जिस अल्प बुद्धि वाले ने अपनी बुद्धि को सतगुरु की मौज में सम्मिलित कर लिया वह बुद्धिमानों का सिरमौर है। अपना जो मालिक ने जो हमारे को एक एक चीज, हाथ पैर दिमाग
हर चीज जो दी है इसका जो है अच्छे काम में हमें प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि को भी जो है हमारी जो प्रारब्ध है वो तो लिखी हुई आती है पीछे से, वो तो वैसे ही हमारा जीवन चलेगा। हम जबरदस्ती का अपना गलत इस्तेमाल करके अपने कर्म बनाते हैं। इसलिए जो है अपनी बुद्धि को सतगुरु की मौज में सम्मिलित कर लिया है जिसने, वह बुद्धिमानों का सिरमौर हो गया। तो ये है हमारे आज के मुख्य वचन। आपको एक बात सुनाता हूं, प्रैक्टिकली आपको एक बात सुनाता हूं। एक हम जब स्लो लाइफ में जीते थे, आज से बहुत साल पहले, हमारे को चिंतन करने का बहुत अवसर मिलता था, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं थे। ना तो हम टीवी देखते थे, बड़ी मुश्किल से चित्रार आता था, कभी कोई पिक्चर आ जाती थी या वैसे आ जाता था, तो प्रोग्राम इतना गंद भी टीवी पर नहीं होता था जो आज के टाइम में है। इतने चैनल नहीं थे, इतनी होड़ नहीं थी चैनलों की। आज तो पता ही नहीं है कि 400 चैनल है कि 600 हैं। क्या क्या देखना चाहते हो, एक लिमिट में हम टीवी का ये कार्यक्रम रखते थे कि 9 बजे के समाचार देखे और सो गए, या उसके बाद ये हवस बढ़ती गई, सिस्टम बढ़ते गए, चैनल बढ़ते गए, पूरी रात भर चलते हैं चैनल, कोई रुकावट नहीं है। एक टाइम होता है कि चैनलों को 12 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए कि इंसान का आगे ना चले। लेकिन सरकार हमारी जो है माशाअल्लाह है, चलो 2-4 चैनलों को छूट दे दो या कुछ हो जाओ, पूरी पूरी रात के चैनल चलते हैं। पूरी रात जहाँ मर्जी, आप सोना नहीं चाहो तो आप पूरी रात जो मर्जी देखो। उसके बाद हमारे पास मोबाइल आ गए। पहले सिर्फ फ़ोन करने के काम आता था, उसके बाद करते करते इसके अंदर हम अपने मोबाइल नंबर जो हैं, पहले जो है अपना या तो डायरी बनाते थे, लिखते थे, या उसको अपना कहीं अपना याद रखते थे। ज़्यादातर पर सभी रिश्तेदारों के, दोस्तों के मोबाइल नंबर जो हैं, फ़ोन नंबर हम दिमाग में रखते थे। करते करते मोबाइल में गेम आ गई, गेम खेलने यहाँ तक भी ठीक था। उसके दूसरे मोबाइल आ गए, कौन से कहते हैं, टच वाले, वो एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं जो, वो आ गए। शुरू में 3 साल वो फ़ोन मेरे को किसी ने गिफ्ट किया चाइना से आकर, मैं पढ़ा रहा 3 साल, बच्चे उसको खेलते रहे, मुझे चलाना भी नहीं आता था। सैमसंग का फ़ोन था तो टच स्क्रीन वाले, तो मैं सोच लिया था कि मैं इस मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा काम तो वैसे ही चल रहा है। ज़्यादा मैं थोड़ी बहुत गेम खेल लेता था। करते करते हमने उस मोबाइल फ़ोन को बिजनेस फ़ोन बन गया। चलो जी, रात उसमें भी खराब होने लग गई, नींद हमारी। किसने किया ये सारा सिस्टम? इंडिया गवर्नमेंट बैन नहीं था, लीडरों ने नहीं सोचा कि हमारा देश बिगड़ेगा, बच्चे बिगड़ेंगे, सिस्टम बिगड़ेगा, फॉलो करते आए। आज मैं आपको ये बात बता दूं, पूरे देश को बर्बाद करने में, हमारी सभ्यता को खत्म करने में सारे लीडरों का हाथ है। क्योंकि खुद वो लीडरों में कोई शरीफ लीडर तो जाते नहीं थे। नेता कोई बहुत शरीफ भी अगर बनते थे तो उनकी बेचारे नॉलेज जितनी होती थी, अनपढ़ आते थे, और उन्होंने सिस्टम को जैसे चलता था, बड़े थे, उनको ये नहीं पता होता था। मैं किसी की गलती नहीं मानता, मैं समझता हूं कि उनको भी नॉलेज नहीं थी। टेलीफोन आए घर घर में, जब टेलीफोन भी नहीं होते थे, 12-12, 15-15 हज़ार रुपए की, जिन्होंने, जो मेरे हम उम्र के लोग हैं वो समझते हैं इस बात को कि ब्लैक में हमने फ़ोन लगवाते थे। फ़ोन लगते थे उस टाइम, जो मोबाइल से पहले की बात कर रहा हूँ, 87, 88, 89, जब फ़ोन नहीं थे, बड़ी मुश्किल से टेलीफोन लगते थे घर के अंदर। किसी घर में लग जाता था, लोगों के घर में पीपी नंबर दे रखा होता था कि भाई फ़ोन आए, दुकानदारों ने भी। और 22-22 हज़ार रुपये के जो है, गुड़गांव में जैसे शहर में 22 हज़ार रुपये का टेलीफोन लगता था उस ज़माने में। चलो टेलीफोन भी आ गए, मोबाइल आ गए, फास्ट लाइफ हो गई, लेकिन हम चिंतन करना हमने छोड़ दिया।
चिड़ियों की चहचहाट सुनना, सवेरे उठ के देखना, मन को सोचना। आज का रूटीन मैं बताता हूँ आपको, आज हमारा रूटीन कितना भयानक हो गया है। आज ये प्राकृतिक ने हमें, नेचर ने हमें कोरोना महामारी के बहाने हमें कितना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीख जाएगा वो सुखी हो जाएगा। आज हमें फिर जो है अपनी लाइफ को स्लो करने के लिए नेचर कह रही है। हमने चिंतन बंद कर दिया, हमने मन के इशारे पर चलना शुरू कर दिया। भगवान की कुछ नहीं समझते हम। मंदिर भी हम जाते हैं किसी कारण से, कोई लोग हैं सच्चे लोग जाते हैं मंदिर में। आजकल परसेंटेज क्या होता है जाने वालों का। सुबह मैं मंदिर का मेंबर हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या होता है। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर जाते हैं। ज़्यादातर तो मंदिरों में लंगर लगाने की रीति की वजह से लोग लंगर खाने जाते हैं। हर प्रोग्राम में मंदिरों में हम प्रोग्राम करते हैं, मेंबर हूँ मैं मंदिर का, तो वहाँ पे लंगर लगाते हैं तो लोग आते हैं। जी आज कथा होगी, उसके बाद भंडारा होगा। 5 तरह की सब्जी बनाते हैं वहाँ, भटूरे छोले क्या पता नहीं क्या क्या बनता है। जाके तब जाके पब्लिक उसके खाने के बहाने थोड़ी सी आ जाती है। या मंदिर के हमारे सभा के लोग जो होते हैं 100-200 उनके परिवार आ जाते हैं। तो मंदिर में भी आज ताले लगाए हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी को प्रॉब्लम आई है, क्योंकि अंदर से लोगों को पता है कि या तो लोग मंदिर जाते नहीं हैं, फिर संख्या कहाँ से मंदिर में आएगी। या बड़े मंदिरों में लोग जाते हैं कि जैसे कनॉट प्लेस वाला मंदिर है, मरकट वाला मंदिर है, या यहाँ के दिल्ली के जो मशहूर मंदिर हैं वहाँ लोग हनुमान जी को मत्था टेकने जाते हैं मंगलवार को। मैं भी कई बार जाता हूँ, पता नहीं कुछ खास बात होती है वहाँ पे तो लोग जाते ही हैं। मैंने भी कुछ देखा ऐसा, कुछ खास बात है जो उन पुरातन मंदिर हैं। तो इस तरह करके जो हैं बाकी इलाके के मंदिरों में बहुत कम लोग जाते हैं, या जल चढ़ाने जिनको आदत पड़ी हुई है जल चढ़ाने जाते हैं, बहुत मिनिमम। हमारे पूरे देश के अंदर 0.5% भी लोग ना पार्कों में जाते हैं ना मंदिरों में जाते हैं। जाते कहाँ हैं? क्लबों में। अगर ये क्लब में इतनी मेंबरशिप, आपको पता है कितनी मेंबरशिप है? मैंने कई क्लबों की मेंबरशिप लेने की कोशिश की, वैसे ही देखा देखी। जब संसार में आदमी लगता है तो भेड़ो चाल होती है। हमने भी पता किया 10 लाख रुपए मेंबरशिप है पंजाबी बाग क्लब की, 20 लाख रुपए, कहीं 20 लाख, कहीं 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, मतलब इतनी मेंबरशिप है। सिर्फ आपका परिवार जो है अगर क्लब में जाना चाहे तो इतने पैसे, और बड़े बड़े लोग उसकी मेंबरशिप लेते हैं क्लबों में। आज की लाइफ का हमारा रूटीन क्या बन गया था, जो अभी तक लाइफ थी कोरोना से पहले तक की? सारा दिन धंधा, झूठ सच, छल फरेब। कोई भी बंदा मुझे बता दे, बहुत कम लोग थे, वो भी वो लोग थे जिनके लिए लाइनें लगती हैं और उनको इतना छल फरेब नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपना बिजनेस जम चुका है। किसी की टिक्की बिक रही है, किसी का समोसा बिक रहा है, किसी का भटूरा बिक रहा है। जो ब्रांडेड लोग हो चुके हैं, मेहनत करके उन्होंने अपना एक पैटर्न बना दिया है, उनको थोड़ा छल कपट कम करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन तो रखना ही पड़ता है, जो ब्रांडेड हो गए हैं। और जो बाकी लोगों को देखो, सब्जी बेचने वाले से लेकर फ्रूट बेचने वाले से, वही आम आपको 100 रुपये मिलेगा, वही 150 मिलेगा, वही बड़ी दुकान पे जाओगे 200 मिलेगा। अब 200 वाला खरीद के तो उसी रेट लाया है, क्योंकि भूरी आम बढ़िया होता है। मैं आपको इन चीज़ों को इसलिए समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ समझा रहा हूँ। हम सारा दिन इस टाइम में पैसे कमाने के चक्कर के अंदर कितना छल कपट फरेब करते हैं। अब बड़े बिजनेसमैनों की बात करते हो, ये तो छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो छल फरेब झूठ बोल, छोटा फरेब है, मतलब कि रेट का डिफरेंस है, वो तो चलो बिजनेस है। बड़े आदमी हैं, उसके बाद आ जाते हैं माफिया लॉबी आ जाती है, बिल्डर माफिया आ जाता है। किसी चीज का भी कोई पालन नहीं करता।
जो रोल मालिक ने हमें दे रखे हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये हम कुदरत के कार्यकर्ता हैं। हमें रोल दिए गए थे कुछ और, हम निभाने लग गए कुछ और। माया के प्रपंच में आकर इतना हमने छल फरेब के धंधे शुरू कर दिए जो आज सारे खाली पड़े हैं। शादियां करनी आम आदमी के बस की खत्म हो चुकी थी। अगर जो कोई शादी कर शादियों में गया, जिसको खाने के टेस्ट आते हैं ना, पता है, पवित्रता का पता होता है, वो लोग खाते ही नहीं थे, घर पर आकर खाना खाते थे। मैं कितने टाइम शादियों में गया, जाकर घर से खाना खा के जाता था या वहां पे जाके कोई एक आधा कोई कॉफी चाय दूध ऐसा कुछ ले लेता। ये सिस्टम बंद कर दिया था। अब देखो इतनी आइटमें हैं, कितनी पवित्रता से बन सकती हैं क्या? कभी नहीं बन सकती। हम लोगों ने इतने परपंच रच दिए, इतने परपंच रच दिए कि अंता कर दिया पैसे का। एक शादी हुई, 1500 आदमी की कंपल्सरी था वहां पे, बड़ा बैंकेट हॉल जिसको कहते हैं, बड़ा फार्म हाउस। शादी जाओ, मेरे एक दोस्त ने कहा भाई मेरी दोस्त की शादी है, आपको भी चलना है। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं चल सकता, भाई मेरा क्या मतलब है, कार्ड मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा। बाद में पता लगा 1500 बंदों को पूरा करने के लिए सभी को कहा गया था, कार्ड आगे बांटे गए थे कि अपने अपने दोस्त यार दोस्त ले आओ, क्योंकि 1500 आदमी पूरे करने हैं। इस तरह का रिवाज चल चुका था, क्योंकि 15 था वहां पे, 1 करोड़ की शादी थी। तो मैं बहुत बैंकेट हॉलों से जुड़ा हुआ हूं, बड़े सारे लोगों से मिलता हूं, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं। खाना कुछ लोगों को छोड़कर खाना क्या बनता था, क्या देखते थे, क्या सफाई पवित्रता, खाने का स्वाद नहीं, पता नहीं। एक शादी वाला खा गया, बच गया, दूसरा रख दिया। हमने अपने, आज देख रहे हैं आपके अस्पताल में जाने को कोई तैयार नहीं है। बीमारी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि घर का खाना खाने से क्या हो गया, हम रूटीन में आ गए। ये बातें भक्ति में जरूरी हैं। भक्ति की बात बता रहा हूं आपको मैं, ये भक्ति है। जब हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारा दिमाग ठीक रहेगा। हमारा दिमाग ठीक रहेगा, हम सोएंगे टाइम सिर, तो हमारा सारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा। मतलब कि पूरा सिस्टम हमारा डिपेंड है, जो हमने पूरा सिस्टम दिया था। कोई 10 बजे खाना खाने जा रहा है, कोई 12 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है, कोई 2 बजे खा रहा है, पूरी पूरी रात खाना खा रहे हैं। बताइए, एक पेट का टाइम होता है पचने का, चलने का, मशीन का, जो हमारे शरीर की मशीन है उसको 8 घंटे हमने रेस्ट देना है। उसके बाद हमने भक्ति में कहाँ लगेगा आप बताओ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, गंद खाना शुरू कर दिया, सिस्टम बिगड़ गया, शरीर का भी दिमाग का भी। ईर्ष्या द्वेष, क्योंकि जितना हम जागेंगे रात को, पूरा रात 8-10 घंटे हम नींद नहीं लेंगे, जो 8-10 घंटे के अंदर जो हमारी दिमाग के ब्रेकेज हो गई है पूरे दिन के अंदर, नेगेटिव सोच सोचकर, जो नेगेटिव सोचता है, छल कपट करता है, उसको नींद बहुत ज्यादा चाहिए, आपको बता दूं मैं, क्योंकि वो प्लानर है और प्लानर के लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसने सारा दिन अपने दिमाग में छल कपट की बातें डाल ली तो उसको रात का, उसको मन उसको सोने क्यों देगा, फिर की गोली खाएगा। सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन आप देख लो, छल कपट के अलावा जिन लोगों का, ज्यादातर लोगों का 90% इंडिया में बिजनेस ऐसे हैं, दूसरे को देख के जलना, ईर्ष्या द्वेष इतना बढ़ गया। मैं सिर्फ आप लोगों को भी नहीं कहता, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, मैं भी उसी के अंदर हूं, सभी इन्वॉल्व हैं। हम लोगों ने, मैं हम लोग कहता हूं, हम ने, लेडीज ने भी गोल्ड का कंपटीशन, हर चीज का, कपड़ों का कंपटीशन, शादी है तो 10 लाख का लहंगा, 5 लाख का लहंगा एक दिन डालना है। और यही लोग 300 रुपए की अमृतवाणी की पर्ची नहीं कटा सकते थे। हम तो फ्री बांटते हैं, लेकिन शुरुआत में हमने कोशिश की कि मेंबर बनाए जाए। धर्म को कोई भी पढ़ना नहीं चाहता,
कोई मालिक का नाम लेना नहीं चाहता। तो आप बताओ, हम जो गिर रहे थे गर्त में, अपने मन के गंद फैला लिया था, झूठी तरक्की थी हमारी, सच्ची तरक्की नहीं थी। आज ये लोगों के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां खड़ी हैं, सबके पास खड़ी हैं। कंपटीशन था, फॉर्च्यूनर तुमने लेनी है, मैंने ऑडी लेनी है, उसने गाड़ी में बैठना सफर करने का काम है, अब किसी में कर लो। चलो एक स्टेटस वाले, जो जिनका स्टेटस है, कोठी वाले हैं या उनकी फैक्ट्री चलती है, बिजनेस चलते हैं, किसी लेवल पे उनका काम है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों का। तो यहां तो क्या था कि सब, क्योंकि काम 2 नंबर का है, झूठ 90% झूठ चल रहा था। मैं शहर की बात कर रहा हूं, गांव में मैं गया नहीं, या मैं उस तरह का मैंने थोड़ा नहीं देखा, लेकिन कस्बों की बात करता हूं, वहां कम था। यहां से थोड़ा सा आगे चले जाओ, कम है, उसके बाद और झूठ और कम हो जाता है। लेकिन छल फरेब की दुनिया, दिल्ली में तो मैंने ऐसा अंत देखा, बॉम्बे में देखो, वहां भी थोड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन क्राइम कहां से बढ़ा, वेश्यावृत्ति हद हो गई, कोई मना नहीं कर सकता था उसको। अड्डे बन गए सारी जगह, रात को वेश्यावृत्ति के कई रेड लाइटों के ऊपर जो है ये इस तरह का सिस्टम बन गया। या राजा गार्डन चौक, कई बार मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, मतलब कि इतनी जगह पर ये काम चल पड़े, मतलब कि पैसा है, कोई मना नहीं कर रहा, घर की लेडीज भी मना नहीं कर रही, सब डूब चुके थे। आप सोचो, कल्पना करो, चलो आज मेरी बात पे कल्पना करो आप, कि हम सच में डूब चुके थे कि नहीं। फैशन फैशन, 5 लाख के जूते, 10 लाख, 20-22 लाख रुपए की घड़ी। क्योंकि मैं कस्टम से रिलेटेड आदमी हूं, मुझे पता है मुझे कितनी अप्रोच आती थी कि ये मेरी घड़ी पकड़ ली, मेरा वो सामान पकड़ लिया, गुच्ची के बैग, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड के जो है वो बैग जो है वो पकड़े जाते थे, ओरिजिनल वाले, कितने कितने लाख के। लोग 2, 4, 10, 20 वैसे डाल के ले आता था। मतलब अंत, झूठ का अंत। रेडी लगाने वाले कुछ सालों में करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। कैसे? तो हमने अपने मन को इतना ज्यादा विचलित, जिससे झूठ, जिससे आपको काम नहीं है, उसको सीधा नहीं आदमी कहता झूठ, उसको भाई सब मेरे बाद में बात करेंगे, या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बोलते थे लोग। 1-2 हजार रुपया किसी को देना पड़ जाए तो छल फरेब कपट, मैं तो इतनी कपटी आदमियों में को देखा है, आप सोच नहीं सकते। झूठ पे झूठ बोलते हैं, सभी ने झूठ सीख लिया था। अब समय आया है, अपनी स्लो लाइफ कीजिए। हम कल्पना भी नहीं करते थे मंदिर में जाना, अगर हम बड़े बड़े तीर्थ रास्ते में भी, मैं यहां से अनंतपुर जाता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए, मैं अपने किसी भी एक भी आदमी को, दोस्त को भी ले जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस बंदे के जाने से मेरी वृत्ति भंग होती थी। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं आते जाते कुछ यादें लेकर आऊं वहां से। यहां से हम इस छल कपट की दुनिया से निकलकर जब गुरुजी के चरणों में जाना, ये सोच के जाना, बहुत विरला। या तो बच्चे को ले जाता था मैं किसी कि जिसको, बच्चे जो होते हैं वो छल कपट वाले नहीं होते, वो असली मामले में जो होता है उनको होता है अपने गुरुजी के दर्शन करने, या उनको शौक होता है कि कुछ जाना है। मैं कभी भी नहीं, तो मेरे साथ जाने के लिए दुनिया तैयार रहती थी। अनंतपुर जा रहे हो जी, गड्डी जगह है, मैं बैठ जाऊँ। मैंने धीरे धीरे, पहले तो ले जाता था मैं, क्योंकि मैं हर संक्रांत पे जाता था। धीरे धीरे मैंने एक भी आदमी को ले जाना बंद कर दिया। कारण पूरे रास्ते उन्होंने टेलीफोन पर अपने बिजनेस सुनाने, मेरे कान फट गए, मेरा दिमाग में घुस गए ये झूठी बातें की चल रहा है। इट लग गई कि नहीं, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग की गल करेगा, टेंट वाला टेंट की गल करेगा। मतलब कि पूरे रास्ते भगवान का नाम लेने की बजाय उसकी याद को अपने गुरु महाराज जी को सजोए।
मैं वो फीलिंग चाहता था कि अपनी मालिक की याद में जाऊं और अपने मालिक की याद में आऊं। मगर हुआ क्या, अनंतपुर से निकलते ही बाहर मेन रोड पर आते तक जो है मन दूषित हो जाता था उन लोगों के साथ जाते, क्योंकि वहां से नेट जो है ईसागढ़ से चालू हो जाता था और उससे बस के बाद लोगों के फोन चोर हो जाने, जिनको साथ ले जाना, गंदी गंदी बातें दुनिया भर की, इधर उधर उधर उधर, उसकी लड़की भाग गई, उसकी शादी टूट गई, इसका ये हो गया, उसका वो हो गया। बताओ, मैं जो हम सुनना नहीं चाहते जबरदस्ती। इससे आज मुझे एक मुरारी बापू जी की बात याद आ गई। कल परसों उन्होंने किसी बात पे माफी मांगी है, मुझे भूल की बात है। कुछ टाइम से सत्संग करने उन्होंने बंद कर रखे थे, क्योंकि मुरारी बापू जी के मैं बड़ा इज्जत सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा करता हूं, सच्चे संतों में उनकी गिनती करता हूं, क्योंकि वो राम के परम भक्त हैं। हनुमान जी के दर्शन तक होते हैं उनको। अभी कल परसों उन्होंने रोक कर माफी मांगी, पता नहीं कि उनके मुंह से क्या निकल गया होगा। बुरी संगत में बैठने से बुरा, ये अच्छा आदमी भी बुरा हो जाता है, ये आप समझ लो। मुझे फिर शिक्षा आ गई इस बात से कि मैं मतलब से, बिजनेस में भी मतलब रखूंगा। अपना काम किया, अच्छी बात की, कोई आया और अपना विदा कर दो। बुरे आदमी के पास बैठने से थोड़ी देर में भी कालक आपके ऊपर लग जानी है, क्योंकि उसने 2-4 बात आपको सुनाकर आपको झांसा देकर फंसा लेना है और आपके पास घंटों खराब कर देगा। तो इसी तरह करके संगत छोड़ दीजिए बुरी। जब मुरारी बापू जैसे लोगों को रोकर माफी मांगनी पड़ सकती है, तो मैं तो चीज ही क्या हूं और आप चीज ही क्या हैं। कितना बड़ा कलयुग आ चुका है। बहस चल रही है, सुशांत राजपूत पे बहस चल रही है, उसे दूसरों को गंदा किया जा रहा है। अबे किस्मत तो सब अपनी अपनी है, कोई किसी को आप बुरा, मैंने आपको क्या कहा था, भगवान ने किसी का भी बुरा करने की छूट किसी इंसान को नहीं दी। उसका कर्म बुरा हो ही नहीं सकता। अच्छा करने की छूट मिली, अच्छा करने की आपको छूट है। बुरा करने का तो किताब जो मालिक ने अपने पास रखी हुई है। अगर किसी को पनिशमेंट देनी है तो नेचर ने अपने ढंग से देनी है, अपने तरीके से देनी है। नेचर भी बड़ा सोच समझ के काम करती है। वो अपने बच्चों को दुख नहीं देती इतनी जल्दी। हम लोग अपना मन की कहने से हार जाते हैं, हमारा मन हार जाता है और मन को हमने शक्तिशाली बना दिया, आत्मा को कमजोर कर देते हैं। मन हमारे ऊपर उस आत्मा की बातों को दबा देता है। आत्मा तो कुछ फंस जाओगे, या वो कहती है नहीं, लेकिन ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मोह ये कहता है नहीं ये काम करो। हम मन की बात मान लेते हैं, उस आत्मा की, परमात्मा की बात नहीं मानते। परमात्मा में अगर ये क्यों नहीं मान रहे हम बात, इसके विशेष एक्सपेरिमेंट है। मैं भक्ति वाला आदमी नहीं हूं, मैं ये विज्ञान के ढंग से आपको समझा रहा। पढ़ता भक्ति की बातें हूं, आपको समझ ज्ञान के ढंग से आएगी, क्योंकि हमने चिंतन करना बंद कर दिया है। जो हमारे पास टाइम होता था आराम से बैठकर खुली, आज पार्क पड़े हैं, कोई जाके बस पहले खेलने जाते थे बच्चे, पार्क आराम से बैठते थे, चिंतन करते थे। आज हमने चिंतन करने छोड़ दिया। हम चारों तरफ सारा दिन चाहते हैं मोबाइल देखे, एक मोबाइल से दृष्टि हटी तो टीवी पर चले गए, टीवी से हटी तो दुनिया में चली गई। हम लोग जो है अपनी हस्ती को अपने बिगाड़ के रख दिया। या रेस्टोरेंट, उसके बाद रात को एक पैसे जो ढंग से सारा दिन छल कपट के बाद पैसा कमाता है, उस छल कपट के पैसे को वो खर्च करने के लिए रात को क्लबों में जाता है। वहां फिर जाके वही गंदी आदतें होती है, वही। मैंने कोई भी क्लबों में बड़ी अच्छी बातें होती नहीं देखी। मैं गया हूं क्लबों में, जाता हूं मैं एक्सपेरिमेंट में, कभी महीने में, साल में, 2 साल में चेक करके आता हूं, देख के आता हूं। निराशा है वहां, निराशा वाली बातें वहां है, निराशा वाली वहां है। पॉजिटिव एनर्जी आपको कहां से मिलती है आप बताओ। सारा दिन में हमने पहले तो छल कपट से सारा दिन पैसे कमाए, उसके बाद हम फिर रात को महफिलें जमा के होटलों में, 5 स्टार होटल भरे पड़े थे अभी कोरोना से पहले। आज 5 स्टार में कुत्ते को
घूम रहे हैं। सचमुच ये आपको फैक्ट बता रहा हूं आपको मैं। कोई नहीं है 5 स्टार होटल में, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अभी थोड़े दिनों के अंदर। लोगों ने महफिलें रात को जमानी, सामी ढूंढनी, आज किसको काटना है, बातों में बहलाकर रात को उनसे रोटी खा के आनी। जिन्होंने कई चमचे, साथ में कईयों ने निषाद लेके जाने। तो ये सारा जीवन हमारा जो है झूठ, फ्रेब, छल, कपट। अपने मन में सोचो कि हम सारा दिन बिजनेस कैसे करते थे। किसी को बताना हो तेरी वो जमीन बिकवा दूंगा, इतनी की जमीन बिका दूंगा, उसको बता दूंगा। ये सारे प्रॉपर्टी डीलर हो, हर तरह के जो बिजनेस, में 200 बिजनेस बता सकता हूं जिसमें छल कपट के अलावा कोई काम नहीं है। कार बेचनी हो तो उसकी रीडिंग झूठ बतानी। कई बार मुझे गाड़ी कहीं किसी ने कहा खरीदने जाओ, आगे पता लगा कंपनी में जाके ये चल तो 1.25 लाख के किलोमीटर चली है, लेकिन ये 65,000 दिखा रहे हैं, उसका मीटर पीछे कर दिया। तो कोई भी सच्चाई से काम चल रहा है था क्या? आप बताओ, सच्चाई से काम क्या चल रहा था? न इंपोर्ट चलता था, न एक्सपोर्ट चलता था। आज भी लोग छल कपट से, कल भी हमने अखबार छापा तो पूरी अखबार भरी है छल कपट से। गुटखा नकली पकड़ा गया, सिगरेट नकली पकड़ी गई, जो हमने कल की खबर छापी है। माफिया लगा हुआ अभी तक। क्या मिलता है इन लोगों को बताओ? बिस्तर पे, अच्छे अच्छे बिस्तरों पे, बेड पे नींद नहीं आती, फिर वो सवेरे उठ के धक्के खाते हैं। उन लोगों को मैंने देखा जो करोड़ोंपतियों को नींद नहीं आएगी रात को। जब आप सारा दिन, आपका मन शांत कब होगा ये बता दो। फिर नींद की गोली खाओगे, आदत बन जाएगी फिर वो। तो ओरिजिनल नींद कब ली आपने? सारा दिन में। ओरिजिनल नींद तो आपने ली नहीं सारा दिन में, क्योंकि आपने चिंता लेके आए। चिंता लाकर आपने, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, पहले आपने अपनी वाइफ को चिंता में डाल दिया, फिर आपने अपने बच्चों को चिंता में डाल दिया बातें सुनाकर। सारा घर चिंता, क्योंकि आप बाहर से गंद लेके आए, गंद लाकर पूरे घर में फैला दिया आपने। सोते हुए आपने अपने वाइफ को बता दिया, आज ये सारा दिन ये होया, उसकी जनानी पच गई, उदा ये हो गया, ये हो गया। मैंने तो वो क्लब देखे हैं, मुझे पता लगा है कि वहां जाओ तो गुड़गांव में एक जगह है जहां चाबियों के, गाड़ियों की चाबी चेंज की जाती है, वाईफाई चेंज कर लेते हैं। बताओ, इससे ज्यादा गंदगी हो सकती है? लानत है, लानत। हमारा संस्कार हमारे खत्म हो गए। आज महापुरुषों की वजह से इस आग से हम बचे हुए हैं। आज मैं भी यहां बचा हुआ हूं, तो इस आग से बचा हुआ हूं, तो उसका कारण हमारे गुरु महाराज जी हैं। आज सच्चे धर्म भी बहुत सारे हैं। राधा स्वामी एक सच्चा धर्म है जो भक्ति कराता है। हम बैठे अनंतपुर, हमारे परमहंस जी का जो धर्म है, और भी कई सारे धर्म हैं, कई तरह के हैं। जो जितनी क्लास के धर्म है उतनी क्लास की वो पढ़ाई करा रहे हैं, वो भी सच्चे मन से करा रहे हैं। लेकिन हम गंद में फंस कहां गए? पहले बाहर से अपनी गंदगी लाते हैं, चिंतन नहीं करते। घर में लाकर अपनी वाइफ को बताया, अपने बच्चों को बताया, वैसी बातें की, वैसा सिस्टम किया, पूरे घर में गंदगी फैल गई, सारे चिंता में सोए, सबकी नींद को उड़ा दिया आपने। और इसका ध्यान कौन रखना, किसको रखना? ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी है, आदमी की ड्यूटी है सच्चे ढंग से पैसा कमाए। वाइफ की ड्यूटी है कि सच्चे ढंग से अपने बच्चों का पालन करे, और बच्चों की ड्यूटी है कि अपने माँ बाप का कहना माने, और माँ बाप की ड्यूटी है कि अपने बच्चों को गलत रास्ते ना चलने दे। तब आपका सुखी संसार हो सकता है। पैसों से, एसी से, सुंदर बिस्तरों से जितनी नींद जमीन के ऊपर अच्छी आती है, आप सोच के देख लो। आप जाओ रेलवे स्टेशन पर, सो के देखो, जो अच्छे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं दिल्ली से बाहर के, आपका दिल करेगा मैं ऐसे ही सो जाऊं। जो सही लोग नींद लेना चाहते हैं, कारण हम क्या करते हैं, जब घर शांत हो जाता है हमारा, तब हम होटलों में भागते हैं बाहर सैर करने के लिए। फिर इंडिया के टूरिस्ट स्टेशनों पे नींद नहीं आती, और यादों, उन गंदी बातों को भुलाने के लिए हम फॉरेन के टूरिस्ट स्टेशनों पर जाते हैं कि हम अपनी परेशानियों से, अपनी बुराइयों से बचने के लिए कुछ दिन कहीं और भाग जाए। फिर उनके अच्छे अच्छे चित्र वहां देखकर आते हैं फॉरेन में जाकर,
अमेरिका चला गया, वहां चला गया, वहां के लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज किया। इंडिया में तो वो, क्योंकि हम अपने कल्चर से भाग भाग के उनके कल्चर में घुसते हैं फिर जाके। कई फॉरेन वाले मेरी बात सुन रहे हैं यहां पर, क्योंकि मैंने लिस्ट चेक की है तो कई विदेश में सुनते हैं बातें। बताओ ये सच्ची बात है कि नहीं? इंडिया से दुखी होकर, अपने बच्चों से दुखी होकर मैंने कई माँ बाप को देखा कि वो फॉरेन जाते हैं और फॉरेन में जाकर वहां जाके सुख ढूंढते हैं, वहां टूरिस्ट जगह, फिर वो वहां पे 1 महीना ठीक रहते हैं, वापिस तो उनको घर ही आना पड़ता है। तो घर आए, फिर कहानियां थोड़े दिन में फॉरेन की बातें चलती रही, फिर वही का वही सिस्टम शुरू हो गया। क्योंकि हम वहां पे सफाई देख कर आते हैं, सुंदरता देख कर आते हैं, अच्छे पार्क देख के आते हैं, नीट एंड क्लीन सड़कें देख के आते हैं। लेकिन उन लोगों में जाकर बैठ के जब उनके साथ परमानेंट उनके वो बन जाते हैं तो वो भी पता लगता है कि ये सिर्फ मतलब के लिए आपको रोटी वगैरह खिला रहे हैं, मतलब के लिए, तो तब हमारा वहां से भी दिल टूट जाता है। अगर आप होटलों में रहते हो तो आपको पता नहीं लगता, लेकिन आप किसी के यहां रह के जाके पता लगता होगा आपको कि कितना को लोग प्यार करते हैं। तो हम अपने संसार की, अपने देश की, अपनी मिट्टी की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम संस्कार अपने खराब करके और बाहर ढूंढते हैं जाके शांति। अपना घर तो बना दिया नरक, और फिर ढूंढते हैं जाके बाहर शांति। जिनके घर स्वर्ग होते हैं उनके घरों में उनको अपने घर से निकलने का दिल नहीं करता, उनके बच्चे भी घर से निकलना नहीं चाहते। अच्छे अच्छे बच्चों को आप अच्छी बातें बताओ, सवेरे शाम आरती पूजा चलाओ, ढोल की चिमटा बजे, अच्छी अच्छी बातें चलें, आपका बच्चों का दिल बाहर जाने का करेगा। जब आपको अच्छा अच्छा बच्चों का खाना खिलाएंगे आप, तो आपका सब कुछ, आप अच्छे माहौल में रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गंदी बातों से दूर रहेंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता आपका घर जाने, घर से बाहर निकलने का। आपका घर ही अपना एक 5 स्टार होटल बन जाएगा। तो दूषित बातें आज हमारे घर के अंदर 2 चीजें हैं जो बर्बाद कर रही है। टीवी, जिसने हमें, ये सारी मैनिपुलेटेड खबरें हैं, मैं हर खबर के पीछे से खबर जानता हूं। हर कंट्री में मेरे दोस्त बैठे हैं, मुझे सब बताते हैं, मैं उनके साथ डिस्कस करके बात करता हूं। सच के मेरे को बहुत पहले से सब कुछ सच पता लग जाता है। पत्रकार हैं, हर चीज खोज लेते हैं। चाइना का भी मामला जो है मुझे सारा पता है, लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा ना, आपको बताऊंगा। कारण क्या है, ये मीडिया जाने और सरकार जाने, हमारा क्या काम है? हमारा कोई काम नहीं है। हमारा काम है कोरोना से लड़ना है, तो वो आपको कोई इजी लड़ लोगे, कोई टेंशन नहीं है। इंडिपेंडेंट बनो और सच्चाई, पवित्रता, ईमानदारी पैदा करो, प्यार पैदा करो, अपने परिवार में प्यार पैदा करो, अपने घर में प्यार पैदा करो। बाहर का छल कपट घर में लाके मत डालो। ये हम गंदगी खरीद के घर में लाते हैं, अपने पैसे भी खर्चते हैं और गंदगी भी खरीद के लाते हैं। भक्ति कब होगी? जब मन शांत होगा। आपको ये बातें अंदर कब घुसेंगी? जब मन शांत होगा। पहले ही आपका लोटा भरा हुआ है, ये सुनने के बाद 2 मिनट में लोटा ऊपर से पानी, ऊपर का पानी रहेगा, और ये ऊपर से 2 कविता, ये 2 आपको कहानियां सुनाएगा, गुरु महाराज जी के वचन सुनाएगा। उसके बाद 2 मिनट में आप भाग जाओगे और उस अमल, इसकी एक बात अमल कर लो। आप मन में 4 फार्मूले सीख लो जिंदगी में। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कबीर साहब ने एक जो है कबीरा आदि साखी है, कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सच। तो ये कबीरदास ने सारे ग्रंथ दुनिया के पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाल दिया। और मैंने भी इसीलिए आपको बताया, ज्योतिषी मैंने सीखा, वास्तु मैंने सीखा। कोई भी ऐसा, हर किताब को बंदर की तरह खोजने की आदत थी मुझे। हनुमान जी की अगर आपने कहानी सुनी होगी कि हनुमान जी को राम जी ने प्रसन्न होकर एक बड़ी, सबसे महंगी जो उनके गले में रत्नों की माला थी, वो हनुमान जी को गिफ्ट की। हनुमान जी ने चबा चबा के एक दाने में उसको तोड़ दिया और सारे राजा महाराजा हंसने लग गए हनुमान जी पे। इस बंदर क्या को क्या पता कि इसकी कीमत क्या है। तो रामचंद्र जी ने पूछा सीता माता ने कि भाई इसमें क्या है, क्या ढूंढ रहे हो तुम, इतनी माला तोड़ रहे हो कीमती। उन्होंने कहा इसमें देख रहा हूं कि भगवान रामचंद्र जी का इसमें नाम है कि नहीं। उन्होंने कहा दूसरे राजाओं ने, अगर तुम्हें तो तुम्हारे अंदर भी तो राम होना चाहिए।
तो अपना करके दिखाओ, ये तुम्हारे अंदर है क्या? छाती चीड़ कर दिखा दी और उसमें राम और सीता जी की फोटो दिखा दी कि देखो मेरे अंदर राम बसते हैं। तो सब नतमस्तक हो गए। भगवान तो बसा हुआ प्यार का, उन्होंने इन सारे राजाओं को अपनी, मालिक तो एक लीला करते हैं, सबको दिखाने के लिए लीला रच दी थी कि उनको कि कितनी माला की कोई, इन पैसों की कोई कीमत नहीं है। आपके पास भगवान आपके साथ है तो समझो कि करोड़ों रुपए आपके पास है, टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो मालिक तो करेगा आपके। मैंने आपको एक बात बताई थी कि दिल्ली से चलोगे गोवा के लिए, होटल बुक होगा आपको। आप करते हैं होटल, यहाँ से बुकिंग करते हैं, यहाँ से ऑनलाइन बुक करते हैं, होटल जाते ही होटल वाला आपको अटेंड करता है। इसी तरह जब यहाँ से शरीर छोड़ के जाओगे तो अच्छे काम किए होंगे, आगे बुकिंग करा के रखी होगी आपने, नाम नाम का भगवान आपको वहां वेट कर रहा होगा, सब आपका वेट कर रहे होंगे। एक अच्छी आत्मा आएगी, उसको यहाँ पे हमने विश्राम कराना है, जिसको हम स्वर्गवासी कहते हैं। मरने के बाद बंदा स्वर्गवासी हो गया। अब सबको तो नहीं कहते ना कि नरकवासी हो गया, नरकवासी भी होते होंगे। तो इस तरह करके जो है हमें ये बिल्कुल, ये सच्ची बात यही है कि मन के कहना मत मानो, मन को पिंजरे में। हमारे गानों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो इस तरह करके हमने अपना जो है, पहले अपने आप को, मन को रगड़ के साफ करो, इसके अंदर मालिक को स्थान बनाओ। मैं आपको 2 बचपन की कहानियां सुनाता हूं। हमारे जो बचपन में दिमाग में बात बैठ जाती है ना, वो सारी जिंदगी नहीं निकलती। और जब उसका पता लगता है कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची थी, तो तब हम और ज्यादा परमानेंट उसके दिमाग में हमारे बैठ जाती है। राजा अकबर ने जो है घंटा लगा रखा था अपने दरबार के अंदर, जिसको कुछ फरियाद करनी होती थी, कुछ मांगना होता था, तो वो घंटा बजाओ और वो जो है राजा अकबर उनकी फरियाद सुनते थे उसी टाइम, और जो मांगता था उसको दे देते थे। एक बार एक इंसान गए, वो उन्होंने जरूरत थी, शादी थी लड़की की, क्या घंटा बजाया, बड़ी बजाया, नहीं कोई आया बाहर, अंदर चले गए कि भाई कोई बाहर निकला नहीं है। अंदर गए तो देखा कि अकबर जो है नमाज पढ़ रहे थे, और नमाज पढ़ने के बाद वो अल्लाह से जो है मांग रहे थे कि मुझे मेरी राज्य और बढ़ाओ, ये करो, भरपूर खजाना भरो मेरा, जैसे आदमी मांगता है। उसके मन में, भोला आदमी था, उसके मन में ये चला गया, जितना ये तो मेरे से बड़ा भिखारी है, जब वो इसको इतना कुछ दे देगा, मांगने से अल्लाह इसको इतना कुछ दे देगा, तो मेरी तो बड़ी छोटी सी डिमांड है, इसने उससे लेकर देना है, तो मैं खुद ही क्यों ना डायरेक्ट मांग लूं। उसने घर आकर वही काम किया। हमारे दिमाग में बचपन में हमारी मदर ने बात से आज तक वही करते आए, प्रभु के आगे हाथ जोड़ देते, अपने मालिक के आगे सचमुच मिलता है। मैंने जब भी मालिक से कुछ मांगा, अब तो मांगना ही छोड़ दिया खैर बहुत टाइम से, क्योंकि मैंने देखा कि मालिक फिर अपने आप ही समझ जाता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। जब मालिक से आपका कनेक्शन हो जाएगा तो मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप आता है कि भाई मेरे पास आया है कुछ ना कुछ, इसको वो देख लेता है इसके पास कमी क्या है, वो अपने आप घर जाने से पहले आपको सुदामा की तरह घर पे पहुंचा देता है। पहले आप उस पर विश्वास तो करो, अपना दोस्त तो बनाओ। अभी मांगने गया, भगवान से कुछ नहीं मांग पाया, लेकिन प्रभु उसकी बात समझ गए कि ये मांगने, इसको दिक्कत है। मालिक जान गए, मालिक तो आज सबकी बात जानते हैं, समझ गए कि ये कुछ लेने आए हैं सुदामा जी। तो उनको घर गए तो सब कुछ देखा, बच्चे पत्नी सब अच्छे अच्छे कपड़े डाल के घूम रहे हैं। मांग नहीं पाए वहां अपने, मांगन गए सो मर रहे, मांगन मूल न जा।
हमारे ये कहते हैं ना, मांगना तो अपने मरने के बराबर है। किसी से कुछ मांगना हो तो मरने के बराबर है। तो जब गए सुदामा जी नहीं मांग पाए, इतनी सेवा करा के आ गए, सोचते रहे कब मांगू कब मांगू कब मांगू। फिर उसके उनके मन में आया नहीं, बड़ी इंसल्ट होगी, मैं नहीं मांग सकता, वापस आ गए। लेकिन मालिक तो समझ गए थे दिल की बात। मालिक सच्चा कौन होता है? वही होता है। हम जब अपने मालिक गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, वो अपना समझ जाते हैं इसको क्या चाहिए, वो अपने आप कर देते हैं, सब कुछ पता लगता है। जो जिसका भगवान मालिक होता है, अपने प्रभु से कनेक्शन इसका जुड़ा हुआ आता है, जिसके जिसके साथ पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं, उस बड़े घर के बड़े को फिर समझना नहीं पड़ता कि भाई इसको क्या चाहिए। हम भी अपने घर के बड़े हैं, हम भी अपने परिवार में समझ जाते हैं कि भाई कहाँ किसको क्या। एक बाप अपने बच्चों की बात समझ जाता है कि नहीं? आप बताओ। जब बाप होता है वो अपने बच्चे, जब बच्चा उसके पास आता है, हमारे घर में बच्चे हैं, वो समझ जाते हैं हम बच्चा क्या चाहता है। तो क्या हमारा जो सच्चा मालिक है, जो दिल की आवाज सुनता है, क्या उसको पता नहीं होता हम क्या चाहते हैं? वो सब समझता है। जब हम जाते हैं, वो अपने आप उस काम को पहले से ही ओके करके भेज देता है फाइल हमारी को कि इसको करो, इसका काम पूरा। अपने सीधियां सीधियां जो है मालिक के चारों तरफ घूम रही होती हैं, वो एकदम उनको भेज के काम करा देता है। तो दूसरी कहानी आपको सुनाता हूं। हमारी मदर सुनाती थी, बहुत बचपन की बात बता रहा हूं, 5 साल में सुनाई होगी, 4 साल में सुनाई होगी, क्योंकि मैं मुझे याद है कि उस टाइम स्कूल नहीं जाता था जब ये कहानी मैंने सुनी है। एक गरीब ब्राह्मण, एक परिवार रहता था गांव में। उनके फादर नहीं थे, माँ ही जो है उसका पालन पोषण करती थी। तो उसके बाद जो है उसको स्कूल में डालना था, तो स्कूल में डाल दिया। गरीब था। माता को जो है उसकी भगवान कृष्ण पे बहुत ज्यादा विश्वास था, परम भक्त थी भगवान कृष्ण की वो। तो उसने कहा, माँ इस जंगल में आप तो छोड़ाइयो, मैं तो इस जंगल पार करने के बाद स्कूल है, मैं आ सकता स्कूल में, और मेरा तो पूरा रास्ता जंगल का है, मैं कैसे अकेला जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि भाई एक तेरा घर से ना, एक तेरा भाई है बड़ा है, गऊ में चराता है, रूस के गया हुआ है, वो घर से रूठ गया है किसी कारण से, वो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें छोड़ के आएगा स्कूल और लेके भी आएगा। उसने कहा मैं उसको कैसे बुलाऊंगा? उसने कहा कि तुम कन्हैया, कन्हैया उसका नाम है, आवाजें मारना जोर जोर की, तो आप अपने आप वो आ जाएगा तुम्हारी। उसको पता है कि मेरा छोटा भाई है। अगले दिन स्कूल जाने के लिए गया, जंगल में जैसे पहुंचा थोड़ा सा आगे, उसको डर लगा। उसने आवाज मारी, कन्हैया कन्हैया, भैया भैया कन्हैया मेरे पास आओ। 2 मिनट भगवान सुनते रहे उसकी पुकार। भगवान, माँ को भी विश्वास था कि जरूर भगवान इसको अपने आप संभालेंगे। उसके हवाले कर दिया मैंने। और घर पे माँ ने उसको हो गई कन्हैया के आगे कि भाई तेरा बच्चा गया है, अपना आप इसको संभाल तुम। वो कन्हैया आगे, बंसुरी हाथ में थी, जैसे बताया था गऊ चराते हैं, बंसुरी हाथ में होगी, मुकुट होगा उनके सिर पर, ऐसे ऐसे होगा। बड़े अमीर हैं वो, गऊएं उनके बहुत सारी हैं उनके पास। भगवान उसी रूप में जैसे माँ ने बताया था उसी रूप में आ गए। उसको पूछा क्या भैया है, क्या बात है, चिल्ला शोर क्यों मचा रहे? उसने कहा मुझे डर लग रहा है। पहली बात तो आप घर से नाराज होके क्यों गए हो, और गए हो तो फिर अब जो है, तो भगवान ने क्या करा, उसको ड्यूटी संभाल ली, छोड़ने और ले जाने की। और माँ को उसने आगे बताया अब कोई टेंशन नहीं है, स्कूल से आए, कन्हैया ने घर वहां जंगल पार करके छोड़ दिया गांव में, अब तुम जाओ। उसने बहुत कहा भगवान घर चलो, उसने कहा अभी नहीं,
मैं बाद में आऊंगा। तो इस तरह करके भगवान जो है उसको लेते रहे, स्कूल छोड़ते रहे, आते रहे, जाते रहे। इसी तरह जो है वो अपना कुछ टाइम निकल गए। एक दिन स्कूल में कोई प्रोग्राम था, लड़की की शादी थी टीचर की। उसने सभी को कहा कि दूध लेके आना है। उसने माँ को कहा कि मुझे आज स्कूल में दूध लेके जाना है। उसने कहा दूध तो तुम्हारे भाई के पास बहुत सारी गऊएं हैं, वो दूध की कमी है तो उसके पास, उसको कहना कि अपना लोटा भर के दे देगा दूध आपको और अपना दे ले जाना स्कूल। अब गए जी स्कूल, लोटा भगवान को कहा, कृष्ण जी को, कि भैया आज स्कूल में टीचर ने दूध मांगा है, उसकी लड़की की शादी है तो मुझे भी दो दूध। भगवान ने उनको लोटा भर के दूध दे दिया तो वो अपना लेके गए। वो कर रहे हो ना? तो वो गए दूध लेके। तो अब मास्टर ने देखा छोटा सा लोटा लेके आया, लोग तो बड़ी बड़ी बाल्टियां भर के लाए हुए थे दूध की। उन्होंने अपना जो है उसको पीछे कर देते थे। जब वो दूध लेके आके लोटा लेके जाता उसको पीछे कर देते, भाई छोटा लोटा है, बाद में गरीब है, अच्छा है। बाल्टियां जो पहले ले ली जो लड़के लाए थे। और जब उन्होंने बड़े गुस्से से लोटा यूं छीना, भाई थोड़ा सा दूध लाया तो टीचर ने, जब उसने लोटा यूं डाला भगवान ने टब में, जो टीचर ने, वो लोटा दूध ही ना खत्म हो, पूरा भर गया टब दूध से। हैरान मास्टर परेशान, ये क्या हुआ, ये तो दूध ही नहीं खत्म हो रहा। और जब उसको सीधा करे लोटे को, फिर भरा नजर आए। उसने कहा भाई, बच्चे को बुलाया, हाथ पैर फूल गए उसके टीचर के, ये कहां से जादू है इतना, भाई दूध ही नहीं खत्म हो रहा इस लोटे में से। उसने कहा बेटा ये तुम दूध कहां से लाए? उसने कहा भैया की गऊएं हैं और दूध लाया हूं वहां से, उसी ने लोटा दिया है। उसने कहा भाई, सारी बात जब उसको बताई तो भगवान को उसको शक हो गया टीचर को, कोई गड़बड़ है। उसने कहा उसका नाम क्या है? उसने कहा कन्हैया। करता क्या? उसने कहा गऊएं चराता है। उसने कहा मुझे भी ले चलो साथ, मैं भी तुम्हारे भैया को देखना चाहता हूं। उसने कहा चलो जी, अभी वो लेने आएगा मुझे घर जान छोड़ने के लिए। गया जी, अब भगवान जी आ गए उसको घर छोड़ने के लिए। तो उन्होंने जब कहा कि ये खड़े मेरे भैया, अब मास्टर जी को तो नजर ना आए। अब मास्टर जी कहे तो मुझे तो नजर नहीं आ रहे। बच्चे ने कहा कि आप उनको नजर क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा तुम्हारे पे इसने शक किया है। भाई कुछ भी है, उसने भगवान को, जब बच्चे ने कहा कि मेरे इस टीचर को भी दर्शन दो, आप इसको भी दिखो, ये आप ये कह रहे हैं दिख नहीं रहे मुझे। लग गया टीचर को कि कुछ ना कुछ है, भगवान ही है जो इसके साथ है। और भगवान ने उसको, टीचर को जब दर्शन दे दिए उसी रूप में, तब टीचर को समझ आया कि इसके जो है, इसका भैया तो ये है, भगवान भैया है इसका। और जो है टीचर को समझाया कृष्ण ने कि ये, और माया रूप से उसको ऐसा कर दिया कि वो देख के चले गए टीचर, और अपना उनको सुध बुध भूल गए टीचर, और अपना सब भूल गए मेरे साथ क्या हुआ है। और बच्चा जो है, इस तरह से ये कहानियां हमें, ये बचपन की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जो मुझे 4 साल 5 साल की उम्र में, जब मैं स्कूल नहीं जाता था तब मेरी मदर मेरे सुनाती थी कि मैं भी स्कूल जाने से थोड़ा डरता था, क्योंकि हमें थी स्कूल छोड़ने के लिए। उस टाइम स्कूल जो है थोड़ा दूर था, और सभी को माई कहते थे उसको, वो लेने आती थी हमें, जो है कई बच्चों को इकट्ठा बस्ता उठा लेती थी, और कई बच्चों को जो है उसका स्कूल छोड़ती थी ले जाके। तो मैं भी ऐसे जाने से थोड़ा सा डरता था। तो मुझे मदर ने ऐसा ही ये कहानी सुनाई तो विश्वास जागा। तो ये बचपन की हमारी जो बनी होती है, हमारे ऊपर जो छवि होती है, हम बचपन में हमारे जो संस्कार होते हैं, अगर उसको कंटिन्यू करते रहें तो जिंदगी में हमारे को कभी दिक्कत नहीं आ सकती। क्योंकि हमारा लिख लो
जो असली मालिक है वो भगवान है। उसके बगैर हम पत्ता भी नहीं हिल सकता। बना लो कोरोना की दवाई जितनी बनानी है, बननी नहीं दवाई, लिख लेना आप इस बात को, जब बनेगी सो बनेगी। कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, कई लोग कह रहे हैं। और जिनके कुछ नहीं बिगड़ना, उनको कोरोना के बाद का भी कुछ नहीं बिगड़ना, कितना मर्जी। मैं देखता हूँ सड़कों पर कोरोना में घूम रहे हैं, कुछ नहीं होता, कोई कोरोना नहीं होता। लिस्ट है मालिक के पास, सिस्टम बना हुआ है, वैसे वैसे उसने बचना है या जाना है, सब मालिक की। हाँ, हमारा तो प्रिकॉशन है जो हमने लेनी है, बस प्रिकॉशन तो वो करेगा असली। लिस्ट में नाम नहीं है तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, कोरोना फरोना कुछ भी नहीं हो सकता, और है तो कोई काट नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, अपने मालिक पे विश्वास रखो। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम जो मैं आपको इतनी लंबी बात सुनाई है कि हम कहां से शुरू हुआ था, मैं आपको पता है, से सिस्टम से, कि हम लोगों ने अपने आप को अपने घर में जहर बोल लिया है, अपने दिमाग को एक वायरस का किला बना लिया अपने दिमाग के अंदर। सारा दिन अच्छी बात सोचते ही नहीं है हम, जो मोबाइल वो सोचते हैं, जो टीवी सोच रहा है वो सोच रहे हैं हम, जो टीवी देख रहे हैं वो हम सोचने लग जाते हैं, जो मोबाइल सोचवाता है वो हम सोचने लग जाते हैं। हम किसी अच्छी चीज को पढ़ते ही नहीं है, न सुनते हैं, न भजन, न कुछ, न लेना न देना। शांति मिलेगी? शांति की चीज खरीदी नहीं, इंस्ट्रूमेंट ही नहीं खरीदा शांति के लिए, तो शांति आएगी कहां से? अशांति शांति रहेगी। जिंदगी में आपका घर का रूटीन अच्छा नहीं है, आपका पूरा दिन का सिस्टम ठीक नहीं है, तो शांति कहां से आएगी? लड़ाई रहेगी, घर में परिवार का झगड़ा रहेगा, तो शांति कहां से आएगी? जब आपके पास शांति नहीं होगी तो दूसरे को शांति कहां से दोगे? पड़ोसी को बुलाओगे कि दूं, इनके घर से आवाज लड़ाई की क्यों नहीं आ रही? एक बहुत बड़ा अमीर परिवार था, 99 के फेयर की बात सुनाता हूं आपको। बहुत बड़ा अमीर परिवार था, वो बड़ा खुश, साथ में उनके झुग्गी वाला एक था, भाई गरीब आदमी रहते थे। उनके घर से, गरीब के घर से बड़ा मजा की आवाज आती थी, नई नई सुगंध आती थी खाने पीने की। साथ वाला कहता था, वो लेडीज जो है साथ वाली, वो अपने घर वाला उसका जब घर आता था छल कपट करके, तो कहते थे, उसकी वाइफ जो है उनको बताती थी, आज तो इनके घर से इस चीज की खुशबू आ रही है, क्या अच्छा बना हुआ है, आज तो मटर पनीर बना है, शायद ये बना है, शायद ये बना है। रोज सुन सुन के ताने जो है, उसका जो हस्बैंड था अमीर वाला, वो छल कपट करके आता था, दारू की बोतल लेनी, उसने अपना नमकीन लेना और बह जाना, से सो जाते थे आराम से, अपना खाया पिया सो गए, कोई टेंशन नहीं। ताजा कमाते थे, ताजा खाते थे, मौज ही मौज में रहते थे, ना किसी चीज की फिक्र, क्योंकि उनके पास, उन्होंने गम का सामान इकट्ठा ही नहीं कर रखा था। अब वो जो है बड़ा तंग हो गया वाला, सुन सुन के अमीर औरत का, कि ये आती है, ये सारा दिन ये कहती है इनके घर में कितनी शांति है, सुख है, ये है, टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठते हैं, खाते हैं, मौज से, अपना हलवा बनता है, कभी पूरी बनती है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कल से इनका इलाज कर दूंगा मैं। उन्होंने क्या करा, उस अमीर आदमी ने 99 रुपया उसमें डालकर एक पोटली में रात को पड़ोस वालों के घर में सोए पड़े फेंक दी छत में से। सवेरे जो है गरीब परिवार की औरत उठ के सवेरे झाड़ू पोछा लगाती थी, उसने जब वो झाड़ू लगाया तो वो पोटली देखी, उसके अंदर था 99 रुपए थे। उसको हो देखी कि यह पैसे कहां से आ गए, 99 रुपए देखे गिने। अब उसने उस दिन क्या करा, उसका घर वाला जब तो जो रोज ताजा कमा के लाता था, उसने उसमें से 1 रुपया बचा के सो कर दिया उसको। अब सो गए, उसने सोचा कि तो ठीक है, जोड़ने चाहिए पैसे। पैसे जुड़ने शुरू हो गए और घर में खाना पीने की सुगंध आनी बंद हो गई। उन्होंने बचाने शुरू कर दिए पैसे, क्योंकि रोज 1 रुपया डाले
उस समय 1 रुपये की बड़ी कीमत थी। तो उसमें रोज वो डाले 1 रुपया और रोज बचना शुरू हो गया। खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया। जो अपना हलवा पूड़ी बनती थी वो बनती थी, अपना मस्त। थोड़े दिनों में झगड़ा भी होना लग गया उनके पैसों का, भाई तू मियाँ बीवी में तूने इतने क्यों खर्च कर दिए, तूने इसमें से अगर इतने इकट्ठे करते तो आज ये और बढ़ जाते पैसे। तो अब उसकी वाइफ ने, उसने कई दिनों बाद पूछा अपने अमीर आदमी ने अपनी वाइफ से कि पड़ोस आ रही है। उसने कहा, अब उसने पूछा कि अब उनके घर में शांति है? उसने कहा नहीं, अब तो झगड़ा भी सुनाई देने लग गया। उसने कहा आपने ऐसा क्या किया है? उसने कहा कुछ नहीं किया, जिस चक्कर में मैं फंसा हुआ था उस चक्कर में उसको फंसा दिया। 99 के चक्कर में फंसा हुआ था मैं, और 99 के चक्कर में फंसा दिया उसको। अब ये पूरी जिंदगी सुखी नहीं हो सकते। तो ये हमारी हालत है सभी की। एक आदमी फंसा हुआ था, उसको भी फंसा दिया दूसरे के चक्कर में। और होता है, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता आपको, सच्चाई है ये। अच्छे भले लोगों के हम परिवार खराब कर देते हैं। लेडीज को बुलाते हैं साथ वाली को, तेरा घर ठीक चल रहा है? ऐसा होता है, मैं मोहल्ले में देखता हूं। वो कहती साड़ी तो आपकी बहू ठीक चल रही है घर में? वो कहती हाँ तो ठीक है। उसको गुस्सा आ जाता है, दूसरी वाली हमारी ठीक नहीं चल रही, अब इसका करता हूं काम में। फिर उसको बेमांगी, बिना मांगे वो लेडीज जो है उस साथ वाली जिनका अच्छा घर चल रहा है उसको वो उपदेश देने शुरू कर देती है, बहू को दबा के रख, इसको ये करके रख, उसको वो करके रख। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं आपको बता दूं। तो इस तरह के करके मैं सब देखता हूं, प्रैक्टिकल बात बताता हूं। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो एडवाइस करते हैं हमें बेमतलब की। घर अच्छा भला चल रहा है, परिवार सुखी है, लोग सबसे पहले पूछते हैं सुखी हो? उनको बता दो सुखी हो, उनको गुस्सा आ जाता है दूसरे आदमी को भी, ये सुखी क्यों है, इनके घर में कोरोना क्यों नहीं है, इनका झंझट क्यों नहीं है। तो इसलिए ये डेली चीजों से बचने के लिए हमें ये सत्संग में पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को भी, अपनी वाइफ को भी सत्संग रात को सुनाना चाहिए, बच्चों को भी सुनाना चाहिए कि वो वे लिए फजूल की बातें नहीं करें आपके साथ। अगर उनके पास कोई फजूल की बात है, सुनने के बाद उस बात को खत्म करने के लिए भगवान का भरोसा उसको देना चाहिए। कई अपने परिवार की बात बता रहा हूं, किसी को कुछ डर है, किसी को कुछ डर है, करते कुछ नहीं है, चिंता करते रहेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। चिंतन करो, चिंता मत करो। और चिंतन किस बात का? प्रभु का भी करो, और सोचो कि कल को जो होगा मालिक ठीक करेगा। जब 1947 में लड़ाई के बाद हम आज फिर अमीर हो गए सारे, 84 के दंगों के बाद सारा भगवान की दया से सभी को मालिकों ने ठीक कर दिया। कितने कितने हमारे को झटके लगे देश में, कितने बार हमारे परिवारों को बाहर से, सिस्टम से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है मालिक ठीक करता है। कुछ कदम हमारी वजहें होती हैं। जब एनर्जी एक नेगेटिव, आप सुना होगा आपने कि बारिश कैसे होती है। बारिश होती है, एक नेगेटिव बादल आता है और एक पॉजिटिव आता है, जब आपस में टकराते हैं तो बारिश हो जाती है। तो लड़ाई कैसे होती है घरों में? दो देश कैसे लड़ते हैं, एक नेगेटिव और एक लड़ते हैं जब आपस में। तो बिजली कैसे पैदा होती है, आपने सुना होगा, आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है। फिर जब बादल बरसते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव आपस में लड़ते हैं, फिर उसके बाद वो जो है उसका जो रिजल्ट क्या आता है, बारिश। और कई जब घर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो जीता थोड़े, जहां नेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां नेगेटिव वाला जीत जाता है, जहां पॉजिटिव ज्यादा होता है, जहां मालिक का नाम होता है तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, पॉजिटिव उसको जीत लेता है। ये लाइफ का स्टाइल है। हम क्यों जाते हैं मंदिरों में? क्योंकि वहां पॉजिटिविटी होती है। क्यों जाते हैं हम सारी ऐसी जगह पे बैठना पसंद करते हैं? जहां हरियाली में क्यों बैठना पसंद करते हैं? ग्रीनरी में क्यों जाते हैं? ऑक्सीजन होती है, हमारे दिमाग में जाती है, पॉजिटिविटी होती है। वहां नेगेटिविटी, जितनी ग्रीनरी होगी उतनी नेगेटिविटी वहां नहीं होगी। घर के अंदर तो नेगेटिविटी खत्म नहीं हो सकती ना। घर के अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। छैने ढोलकी से आरती करनी पड़ेगी, आपको अच्छी बातें करनी पड़ेगी। सारी बातें जो घर के अंदर आप करते हैं उसकी
पूरी उनका इफेक्ट जाता है। जितनी गंदी बातें आप करते हैं घर के अंदर, उसका इफेक्ट जाता है। जितना घर में किचन के अंदर बर्तन आप जूठे रात को छोड़कर सोते हैं, उसकी पूरी वाइब्रेशन पूरी घर के लोगों को अपसेट करती है। तो इस तरह करके हमारे जो है नेगेटिविटीज एक दूसरे के, चाहे हम बोलेंगे नहीं, लेकिन दिमाग के अंदर से नेगेटिव बातें हम सोचते रहेंगे तो पूरे घर में नेगेटिविटीज होती रहेगी। दूसरा आदमी सोच रहा है कि मैं इससे बदला कैसे लूं, वो कहते हैं सोच रहा है ऐसे। मौन रहकर भी जो हम सोचते हैं वो भी हमारे घर के अंदर एक बीमारी बनती है। इसीलिए वास्तु किसको कहते हैं? यही वास्तु है, यही वास्तु का नियम है। एनर्जी जहां वो इकट्ठी होगी, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होगी, आपके घर में सुख नहीं हो सकता, दुखी होगा, बीमारी होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए मालिक का नाम लीजिए, जो मैंने आपको बातें कही हैं उसको सुधारिए, चिंतन कीजिए, सोचिए, आराम से बैठकर जमीन पर लेटो और आराम से बैठकर, योगा किसको कहते हैं? यही योगा है। सोचोगे मुझे आज सारा दिन कैसे अच्छा बिताना है, रूटीन बनाओ उसका, अच्छी अच्छी जगह जाने का, अच्छा अच्छा सोचने का रूटीन बनाओ। और किसी को जितनी निंदा चुगली आप करोगे, आपके अपने घर को नुकसान होगा, उतने आपके पॉजिटिव हट जाएंगे भगवान के दरबार से। निंदा चुगली से दूर रहो। ये ईर्ष्या द्वेष कोई क्या मर्जी करता रहे, आप अपने घर को देखो। अपने बच्चे भी आपके कहे कि उनके घर में इतना कुछ होता है, नो, अपने घर में जितना सुखी हो, जितने थोड़े में रहो। हम जब 25 गज के मकान में रहते थे तब ज्यादा सुखी था मैं। 100 गज में आने के बाद ये ठीक है क्योंकि मालिक का नाम लेते हैं, लेकिन 25 में बहुत सुखी था। हम बड़े बड़े महलों में सुख नहीं है, आपको बता दूं, महलों में सुख नहीं है, बड़े मकानों में सुख नहीं है, जब तक आपके अंदर सुख नहीं है, आपके अंदर शांति नहीं है। इस छोटे से जो इतने थोड़े से इंची के दिमाग के अंदर भी सुख नहीं है, तो आपको कहां से सुख मिलेगा? अंदर तन के अंदर, आपके अंदर सुख नहीं है, शांति नहीं है। शरीर भी सुखी तभी रहेगा जब मैं आपके पास पॉजिटिव एनर्जी है। आपको मैं भी नहीं सुनाऊंगा, इतना बड़ा टोटका दूंगा कि आपको कोई बीमारी होगी, आप उस बीमारी को अपने आप घर बैठ के ठीक कर सकते हो, बिना दवाई, बिना किसी चीज के। लिख लो इस बात को, चैलेंज करता हूं जिसको है। कल मैं उसको, अब मुझे याद दिलाना, कल मैं उसको बीमारी दूर करने का तरीका बताऊंगा। लिख लो इस बात को, जिसके अंदर बीमारी है। और आज वो शुरू करे कि पहले वो अपनी चीजों के माफी मांगे, अपनी बुरे कर्मों का माफी मांगे। आज से उसका त्याग करे, पश्चाताप करे कि मैंने ना निंदा करूंगा, ना चुगली करूंगी, ना जो भी है इंसान, जो भी इंसान है वो अपना मांगे कि मुझे जो है, मैं आज से ये काम नहीं करूंगा। आज प्रायश्चित करके आप उस बात को बैठो। कल मैं आपको उपाय बता दूंगा। बीमारी किसी के टांग में दर्द है, टांग ठीक कर दूंगा। जिसके सिर में दर्द है, सिर दर्द ठीक कर दूंगा। ये सारी चीजें नेगेटिविटी से होती है। जब वहां पे आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी मांगेंगे, आपको कल तरीका बताऊंगा, तो आपकी वो दर्द 15 मिनट में ऐसे छू। मेरे को मल्टीपल बीमारियां हो चुकी है, लेकिन मैंने सारी छू मंत्र कर दी है। मेरा ये हाथ चलना बंद हो गया था, पैरालिसिस समझ लो एक तरह का हो गया था, इसको भी मैंने वैसे ही कर दिया ठीक। किसी को बताया भी नहीं आज तक, डॉक्टर के पास भी डिस्कस करने नहीं गया। इसी को जो आप अपने घर में बैठकर खुद पैदा कर सकते हो अपने अंदर। जब एक पॉजिटिव एनर्जी खड़ी शुरू करते हो, अपने शरीर में लाते हो, उस पॉजिटिव एनर्जी से आप उस बीमारी को अटैक करो। जिसको इम्यूनिटी पावर आप कह रहे हो योगा से बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, बिना दवाई लिए बढ़ता है। मैं पूरे देश को समझा सकता हूं इस बात को कि अपने पॉजिटिव एनर्जी खड़े पहले आप शुरू कीजिए, पहले प्रायश्चित कीजिए अपने पापों का। मालिक के आगे हाथ जोड़ दिया, आज के बाद नहीं करूंगा। एक भी बीमारी, जो बीमार में अस्पताल भी पड़े हैं, उनको भी ठीक करने का चैलेंज करता हूं। मगर तरीका वही है, आपको अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करनी है। वो झलकने लग जाएगी बाहर आपके। थोड़े से दिन के अंदर आप देखेंगे कि मेरे अंदर कितना बदलाव आ गया है, चेहरे पे चमक आ जाएगी आपके।
मगर उसका तरीका है पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी करना। उस पॉजिटिव एनर्जी को उस जगह की जहां आपकी बीमारी है, गुर्दे की है तो गुर्दे पे, उस पे पूरा कंसंट्रेट करना उसको अपने दिमाग से ही। हमारे दिमाग के अंदर इतना बड़ा डॉक्टर बैठा है, हमारे अंदर इतना बड़ा डॉक्टर बैठा है जो हमारी सारी बीमारी को, जब हमारे को पता लग जाता है कि हमारे को पेट में दर्द है, खाना कम खाना है, पता लग जाता है कि नहीं लग जाता, तो हम उस बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर सकते। जब हमें पता लग जाता है, जब हमें पता लग जाता है कि हमारे मन में, दिमाग में बुरी बातें हैं, बुरा सिस्टम है, उससे हम परेशान हैं, नींद नहीं आ रही, उससे दो तरह से नींद नहीं आती। एक, एनर्जी बहुत ज्यादा है शरीर में, जब एनर्जी बहुत अच्छी, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए तो सेवा का काम करो, उसको उसमें लगाओ कि वो डबल हो जाए। अनंतपुर जाते थे 3 बजे उठ के, वहां पे पाठ करने चले जाते थे हम, क्योंकि 2 घंटे में नींद हो जाती थी। रात को पुराने टाइम लोगों को पता होगा, 10:30 बजे दर्शन खत्म हुए, 9, 9:30, 10 बजे, 10 बजे दर्शन रात को खुलते थे, 10 बजे बंद किए। उसके बाद हम कमरों में जाते थे, आधा घंटा सोने में, दूध वगैरह लेने में लग जाता था। 11 बजे सो गए, 3 स्लीप साउंडेड जो नींद आती थी, और 3 बजे उठ के, 3:30 बजे आनंदपुर के अंदर नींद खुल जाती थी। उठ के जाके शांति भवन चल जाते थे मेडिटेशन के लिए। तो क्या है ये, क्यों हम शहर में क्यों नहीं हो सकता, अपने घर में क्यों नहीं हो सकता? जब आप वो वातावरण वैसा बनाओगे तो तभी तो बनेगा। पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी कीजिए, उससे आपकी ताकत से उस बीमारी को धक्का दिया जा सकता है, भगाया जा सकता है। डरती है बीमारी, भी डरती है पॉजिटिव एनर्जी वाले के पास आने से। उसके यहां खून नहीं चूस सकता, जो उसका संक्रमक है उसके शरीर को नहीं बेंध नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ हमारी एक सुरक्षा चक्र हो जाता है, लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है उसकी वाइब्रेशन से। मैं नहीं कह रहा, एक्सपीरियंस कह रहा और किताबें कह रही हैं। हमने बुक्स पढ़ी नहीं थी इसलिए हमें पता नहीं, हमने उस पर रिसर्च किया नहीं तो हमें पता नहीं। मैं तो सारी जिंदगी ये लगा दिया रिसर्च करने में, इसी बात पे ही, जो पढ़ता हूं उस पर रिसर्च करता हूं। मैंने तो यहां तक ढूंढ लिया कि हनुमान जी पहाड़ कैसे उठा, क्या कितना बड़ा हो जाते थे? क्या इतनी छोटी मक्खी की तरह हनुमान जी हो जाते थे? 100% हो जाते थे, 100% इतना बड़ा शरीर कर लेते थे। इतने बड़े पहाड़ को 100% उठा के लाए थे। चैलेंज है, ये सारी शक्तियां थी और हैं, दुनिया में विद्यमान हैं आज भी। हम पूरा संसार जो है कूड़ा इकट्ठा करने में लगा हुआ है पूरा संसार लगा हुआ कूड़ा इकट्ठा करने में। कुछ चंद लोग हैं, 1% लगा लो, वर्ल्ड 0.1 लगा लीजिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसे लोग हैं। बाकी तो या तो सुख भोग रहे हैं या दुख भोग रहे हैं, और 0.1% लोग हैं जो ना सुख भोग रहे हैं ना दुख भोग रहे हैं, वो सिर्फ सुख भोग रहे हैं। एक जैसा है उनके लिए, ना उनको दुख व्यापता है ना उनको सुख असर करता है, वो एक साथ रहते हैं। तो इस तरह करके हमारा आज का जो है प्रोग्राम, अब अनंत सिंह आपको कहानी सुनाएगा। 2 कहानियां हैं, उसके बाद हमारा ये आनंद दृष्टांत संदेश 1, दृष्टांत 26। स्वार्थ का संसार है, परमार्थ गुरु एक, मन सदगुरु ही की टेक। यह जितना भी दृश्यमान संसार दृष्टिगत होता है, सब स्वार्थ आकार है। जितने तक जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वह उसको प्रिय बना रहता है। स्वार्थ पूर्ण हो जाने पर कहते हैं कि यह भला जल्दी टल जाए तो अच्छा होगा। इस संसार में केवल संत सदगुरु ही निस्वार्थ होते हैं। उन्हें किसी सेवा, उन्हें किसी जीव से निजी प्रयोजन नहीं होता। वे जीव के कल्याणार्थ उसे सन्मार्ग दर्शाते हैं। जैसा कि श्री रामायण में भी कहा गया है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सुपनेहु प्रभु परमार्थ नाही। जिस समय भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष वनवास में रहकर अयोध्या में आए थे, तब एक दिन उन्होंने अपने नगर के समस्त पंडितों
वह पूर्ववासियों तथा अपने गुरुजनों के समक्ष मानुष जन्म के उद्देश्य को प्रतिपादन किया, जिसे सुनकर सब जन कृतकृत्य हो गए और सब भगवान के चरणों में विनय करने लगे कि हे भगवान, जगत में दो ही उपकार करने हेतु अवतरित होते हैं, एक आप और दूसरे आपके भक्त संत जन, अन्यथा यह समस्त संसार स्वार्थ से ही भरा हुआ है। स्वप्न में भी परमार्थ यहाँ दृष्टिगत नहीं होता। स्वार्थपरता का प्रत्यक्ष प्रमाण दृष्टांत में देखिए। काठियावाड़ गुजरात में एक अति धनी मानी सेठ रहता था। बंबई, मद्रास, कलकत्ता व दिल्ली आदि भारत के कई बड़े बड़े नगरों के अतिरिक्त उसका विदेशों में भी व्यापारिक कार्य व्यवहार चलता था। कई नगरों में इस सेठ की कोठियां बनी हुई थी। सेठ जी ने मुनीम व नौकर चाकर रखे हुए थे तथा स्वयं भी प्रत्येक नगर में कार्य निरीक्षण के लिए चक्कर लगा आता था। उसके दो पुत्र थे जो कि विद्याध्ययन और युवावस्था में पहुंच चुके थे, इसलिए उन्होंने सेठ जी के कार्य व्यवहार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इस समय सेठ जी की आयु लगभग 60 वर्ष की हो गई थी। अकस्मात सेठ जी अत्यधिक बीमार हो गए। चिकित्सा आदि करने पर भी वे स्वस्थ ना हो सके और अपने जीवन से निराश हो गए। एक दिन अपने दोनों लड़कों को अपने निकट बुलाया और कहने लगे, प्यारे पुत्र, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा अंतिम समय निकट है। ना मालूम किस समय मृत्यु आकर मुझ पर धावा बोल दे। इसलिए मैं तुम दोनों से एक बात कहता हूँ, जब तुम देखो कि मैं मरणासन्न हूँ, तब तो उस समय वह सोने की सांकली जो मेरे गले की है तथा जिसकी कीमत लगभग 6-7 हजार रुपए की है, मेरे हाथ से किसी ब्राह्मण को दान करा देना। लड़कों ने उत्तर दिया, पिताजी, आप केवल सांकली ही दान कराने को कहते हैं, आप घबराइए नहीं, हम आपकी मृत्यु पर 1-2 लाख रुपया दान कर देंगे। इस पर सेठ ने कहा कि यह तो तुम्हारे केवल कहने की ही बात है, ना तो तुम मेरे पश्चात इतना खर्च करोगे और ना ही इतना अधिक खर्च करने की आवश्यकता है। यह सांकली जो शुरू से ही मेरे पास रही है, इसी को ही दान में दे देना। लड़कों ने पिता की बात की स्वीकृति दे दी। विशेष ये बात पाठकगण स्मरण रखें कि गुजराती भाषा में सांकली सोने की जंजीर को भी कहते हैं और सांकली गुड़ की मिठाई गजब को भी कहते हैं, जिस पर कि तिल लगे होते हैं। इस प्रकार सांकली के दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ पर सांकली शब्द सोने की जंजीर के लिए प्रयुक्त किया गया है। कुछ दिन बीत जाने पर जब डॉक्टरों ने सेठ जी का दशा असंतोषजनक आई तो लड़के ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वह हृदय से यही चाहते थे। अब प्रत्यक्ष में तो सेठ जी का अंतिम समय आ पहुंचा था, परंतु ईश्वर के खेल निराले होते हैं। बूढ़े सेठ ने हाथ के इशारे से लड़कों को सांकली दान कराने के लिए कहा। चूंकि सेठ जी की वाणी जबान बंद हो चुकी थी, लड़के समझ भी रहे थे कि हमारे पिताजी क्या कह रहे हैं, परंतु वे जानबूझकर टाल मटोल कर रहे थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में बाप से बढ़कर धन अधिक महत्व रखता था। अज्ञानता के वश में होकर जीव अपने संबंधियों से कितनी ऊंची आशाएं रखता है, परंतु वह नहीं जानता कि सांसारिक संबंधी तो केवल स्वार्थ के ही मीत होते हैं। जैसा कि दादू दयाल जी के वचन हैं, बाप कहे यह पूत सपूत और मात उठात के गोद बलैया, नारी कहे घर के घर थम्बन, बहन कहे मेरा लायक भैया, अड़ोस पड़ोस भी अर्ज करे, चाचा कहे मेरा लालक बतैया, दादू दो हाथ उठाए कहे, जब जेब में हुए सफेद रुपया। जब बूढ़े ने समझा कि यह मेरा इशारा नहीं समझ रहे तो पुनः गले को हाथ लगाकर इशारा करना चाहा। तब बड़े लड़के ने समझा, मालूम होता है कि पिताजी को इस समय प्यास लग रही है। तब उसने पानी का गिलास आगे कर दिया, किंतु सेठ ने हाथ हिलाकर पानी से इनकार कर दिया। सेठ ने इशारों से लड़कों को सांकली के विषय में समझाना चाहा, परंतु सब व्यर्थ। तब सेठ ने बड़े परिश्रम से जोर लगाकर अटक कर एक शब्द कहा, सांकली। बेटों ने जानबूझकर कि कहीं सोने की सांकली जो इतनी मूल्यवान है हमारे हाथों से चली ना जाए, यह सोचकर बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, भाई पिताजी सांकली मांगते हैं, इसलिए बाजार में जाकर एक पैसे की सांकली ले आओ। कितना स्वार्थमय संसार है, जिसने पुत्रों के सुख के लिए इतना अथक परिश्रम किया, पुत्रों को सुयोग्य बनाया, वे ही मृत्यु समय कैसे निष्ठुर व्यवहार करते हैं। किसी कवि ने सत्य है कहा है। सो हमारा प्रसंग ये चल रहा था कि पिताजी के सांकली शब्द कहने पर बाजार से तिलों वाली सांकली आ गई। पुत्र सेठ के मुंह में उस सांकली का टुकड़ा तोड़कर ठूसने लगा। सेठ जी ने खाने से इनकार कर दिया,
परंतु लड़के कब मानने वाले थे। वे तो चाहते थे कि शीघ्र ये मरे और हम स्वतंत्र होकर जीवन व्यतीत करें। ऊपर से कहने लगे कि ऐसा ना कहो, हमारे पिताजी अपने दिल में अंतिम समय सांकली खाने की इच्छा साथ ले जाएं। यह कहकर सांकली का एक टुकड़ा तोड़कर बरबस पिता के मुंह में ठूस दिया। सेठ को यह देखकर अपने अयोग्य पुत्रों से घृणा हो गई। सांकली खाने की तो यह इच्छा ही ना थी, अतः उसने सांकली को थूक दिया। घर के लोग तो इसी प्रतीक्षा में थे कि अब बूढ़े की जान निकली सो निकली, परंतु सेठ अपने पुत्रों के स्वार्थमय व्यवहार से अपने मन में अतीव दुखी व परेशान था। उसके हृदय में अब तीव्र वैराग्य उठा और भगवान के चरणों में उसका प्रेम फूट पड़ा। वह व्याकुल होकर मन ही मन परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे दयामय, आप इस समय मुझे मृत्यु के मुख में जाने से बचा लीजिए। आपकी अति कृपा होगी भगवान। मैं यदि इस समय बच गया तो अपना सारा धन परमार्थ के कार्यों में खर्च कर दूंगा। ईश्वर दयालु है। हृदय से की गई सेठ जी की प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया। अस्तु सेठ जी उसी दिन से ही कुछ स्वस्थ होने लगे। अब उनकी दशा दिन प्रतिदिन सुधरती गई। कुछ समय पश्चात सेठ जी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए तथा अपने व्यापारिक कार्य को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उन अयोग्य पुत्रों के कपट व्यवहार को देख सेठ जी को उनसे अति घृणा हो गई थी, परंतु प्रत्यक्ष में सेठ ने अपने पुत्रों से कहा ना कहा, मगर लड़के अब लज्जावश पिता के सामने आने से सुकुचाते थे। सेठ ने भीतर ही भीतर सब व्यापार समेटना प्रारंभ कर दिया। जिस देश में उसका व्यापार चलता था, वहां के मैनेजरों को फोन द्वारा समाचार भिजवा दिया कि तुम सब सामान व मकान बेचकर धनराशि लेकर यहाँ शीघ्र पहुंच जाओ। सेठ जी का समाचार पाते ही उन्होंने ऐसा ही किया और सब कुछ बेचकर सेठ को सूचना भेज दी कि हम अमुक दिन रात समस्त धनराशि लेकर आपके पास पहुंच रहे हैं। उधर तो सेठ ने सब कार व्यवहार बंद करवा दिया और इधर अपना दोनों लड़कों से कहा कि बेटो, नौकर चाकर व प्रबंध काम उचित ढंग से नहीं करते, अतः तुम में से एक मद्रास व दूसरा कलकत्ता चला जाए और वहां का कार व्यवहार स्वयं संभाले। लड़के तो पिता की आज्ञा पाकर उधर गए। इधर सेठ जी काठियावाड़ का मकान सामान बेचकर तथा सब नौकरों को छुट्टी देकर अखिल धनराशि लेकर काशी जी में पहुंच गए। दोनों लड़के जब मद्रास और कलकत्ता में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां पर अपना ना तो कोई मकान है और ना ही मुनीम नौकर चाकर आदि कुछ भी नहीं। बड़े आश्चर्यचकित की हुए सोचने लगे, ये क्या बात हुई। वापस घर आए तो यहाँ भी वही हाल था। निराश होकर कुछ दिन इधर उधर भटकते रहे। लोगों से पूछा कि पिताजी कहाँ गए, परंतु कुछ ना पता चला। सेठ जी ने काशी जी जाकर आकर सदाव्रत चला दिया। सेठ जी ने काशी जी में आकर सदाव्रत चला दिया। एक स्थान पर साधुओं के लिए भोजनालय का प्रबंध किया, दूसरी जगह एक पाठशाला खोल दी तथा एक धर्मशाला भी निर्मित करवाई। भाव ये कि अपने सब धन संपत्ति शुभ कार्यों में लगाने लगे। अत्यधिक खोज करने पर लड़कों को ज्ञात हो गया कि हमारे पिताजी काशी की ओर चल दिए हैं। तदनुसार ये दोनों भी खोजते खोजते काशी जी के उस मोहल्ले में जा पहुंचे जहाँ की सेठ जी ने मकान लिया हुआ था। जब ये दोनों मकान के भीतर प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस पर उस लड़कों ने कहा, हम तो दोनों सेठ जी के लड़के हैं। द्वारपाल ने कहा, सेठ जी की आज्ञा लिए बिना मैं तुम्हें अंदर ना जाने दूंगा। ये सुनकर वे दोनों द्वार पर ही रुक गए। द्वार रक्षक ने भीतर जाकर सूचना दी। लड़कों का आगमन सुनकर सेठ ने अति दुख होकर कहा कि दुराचारी यहाँ भी आ पहुंचे हैं, तुम उन दोनों को धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, मैं इनकी सूरत तक भी नहीं देखना चाहता। सेठ जी ऐसी आज्ञा पाकर द्वारपाल ने दोनों को अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तब लड़कों ने काशी के बड़े बड़े लोगों से मिलकर अपने सिफारिश करवानी चाहिए। कुछ सज्जनों आकर सेठ जी को समझाने लगे, परंतु जब सेठ ने उन्हें अपने पत्रों को नीच व्यवहार करने का वृत्तांत सुनाया तब उन लोगों ने भी दोनों भाइयों को लज्जित किया और उनसे आंख फेर ली। दोनों भाई करुण क्रोधन करते हुए सबके समक्ष अपने अपराध के लिए पिताजी से क्षमा याचना करने लगे। बहुत अनुताप करने पर पिता ने अपने पुत्रों को क्षमा तो कर दिया और जीवन निर्वाह के लिए एवं व्यापार चलाने के धन राशि भी दे दी और हस्ताक्षर भी इस शर्त पर करवाए कि शेष आयु में भगवत भजन, साधु महात्माओं की सेवा व सत्संग तथा परमार्थ कार्यों में धन लगाओगे। लड़कों ने पिता की आगे शिरोधार की और वहां से चलकर वे कटियामाड़ में आ गए। पिता के कथनानुसार परमार्थ के कार्य में उनकी प्रवृत्ति हो गई, जिससे दोनों भाइयों का जीवन सुधर गया। इस कथा को पढ़ने से यह विदित होता है कि किस प्रकार धन के पीछे उसके लड़के अपने पिता सेठ के साथ पहले कितना क्रूर व्यवहार करते रहे। इसी कारण संत महापुरुष जीव मात्र को संसार की स्वार्थपरता से बचाना चाहते हैं। जैसा कि संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, कोई किसी के संग ना, रोग मरण दुख बंध, इतने पर अपना कहे सहजो ये नर अंध।
हे मानव, इस संसार में समस्त संबंधी केवल अपने स्वार्थ के ही सगे होते हैं। इतने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें अपना अपना कहते हैं। वे भाग्यशाली जीव हैं जिन्हें संसार के स्वार्थ की वास्तविकता का ज्ञान हो गया है। संत महापुरुष जीव को इस सांसारिक स्वार्थ के अंधकार से निकालकर अपनी निस्वार्थ विमल प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और उसे सच्चे धन से मालामाल कर देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग आपके सामने यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।